हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मेगा मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एक HTML है जिसमें कि एक होम मेन्यू है और इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है और उसके साथ एक मेगा मेन्यू है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कैसे चलेगा अगर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू चलाना हो तो, और साथ में हमने मेगा मेन्यू भी चलाना हो। दोनों को हम एक साथ कस्टम मेन्यू हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसके लिए डाउन थीम यूज किया है। आप किसी भी थीम में अगर आपने लगाना हो तो आप किसी भी थीम में इसको लगा सकते हो। हम सबसे पहले जो HTML हमारी जो इस मेगा मेन्यू के HTML है उसको इनबिल्ड करेंगे इस थीम में। जैसे ये सारी की सारी मेरे पास HTML पड़ी है। ये इसकी इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर सारा का सारा मेगा मेन्यू है, और इसकी स्टाइलिंग है जिसके अंदर इसकी सारी की सारी स्टाइलिंग है, और ये स्क्रिप्ट है जो मेगा मेन्यू और ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। और सबसे पहले हम इस HTML को हमारे शॉपिफाई थीम में इनबिल्ड कर लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडर के नीचे इस थीम, जैसे हमने सबसे पहले इसको हेडर के नीचे अगर डिस्प्ले करवाना हो तो हम हेडर डॉट लिक्विड फाइल में इसको ऐड करेंगे। जैसे कि हम अगर हेडर को फाइंड करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हेडर डॉट लिक्विड। जैसे हमारा हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे सबसे नीचे एंड हो रहा होगा। यहाँ पे हमारा एंड हो गया। तो हम इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जो हमारी स्टाइलिंग है सारी की सारी, न्यू मेन्यू है जो हमारा, यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा न्यू मेन्यू, न्यू मेगा मेन्यू। हम यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे HTML पेस्ट कर देंगे। अगर मैंने तो ये जो इस मेन्यू को यूज किया है, आप किसी भी कोई भी कस्टम मेन्यू हो, कोई भी jQuery से बना हो या कहीं से भी आप उठा के अपने एंड पे जैसे मर्जी इसको डायनामिक कर सकते हो। जैसे हमने हेडर से लेके हेडर तक इसको उठा लेंगे, यहाँ तक जो HTML है, और हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। हमारा यहाँ पे कोड हो गया पेस्ट। इसको कर देंगे हम सेव। उसके बाद हम करेंगे CSS और jQuery को। जैसे लाइब्रेरी फाइल लगी हुई है और एक यहाँ पे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी फाइल लगी है, साथ में एक JS की एक फाइल और इंक्लूड है इसके साथ। अभी हम लाइब्रेरी फाइल्स और जो लाइव फाइल बूटस्ट्रैप की है इसको ऐसे ही हम वहाँ पे रख देंगे। और उसके बाद अगर स्क्रिप्ट डॉट JS है, इस फाइल को हम क्रिएट कर लेंगे शॉपिफाई में। इसको हमने assets में जाना है और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। इसको हमने यहाँ पे JS कर देना है एक्सटेंशन को, और फाइल नेम आ जाएगी हमारी स्क्रिप्ट। हमारी स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम जो भी हमारा स्क्रिप्ट की फाइल में जो भी डेटा है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हमारी जो स्टाइलिंग है, एक फाइल हमारी यहाँ पे इंक्लूड हुई हुई है। एक बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है और एक कस्टम CSS है। इन दोनों को हमने एक सबसे पहले style.css को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन इसकी CSS ही रहेगी,
और फाइल नेम स्टाइल आ जाएगा। अब यहाँ से सारी की सारी हम CSS कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। मैं जितनी भी जो jQuery फाइल और जो भी HTML है सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ आगे हम ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप की फाइल। आप इस फाइल्स को आप theme.liquid में भी इंक्लूड कर सकते हो और हेडर में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हेडर सब में कॉमन होता है, तो सारी की सारी फाइल यहाँ से कॉल हो जाएंगी। जो लाइव लिंक है उसको हम ऐसे ही यहाँ पे लगा देंगे, और जो हमारे होंगे हमारी script.js है और जो स्टाइल है हम उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्टाइल को। यहाँ पे आएगा सबसे पहले आएगा फाइल का नेम style.css, और उसके बाद आएगा हमारी ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, assets के अंदर, तो यहाँ पे आएगा asset url, और उसके बाद हमने इसके टैग्स लगाने हैं। किस टैग में हमें देना है, तो हमारा आएगा स्टाइल शीट टैग, और उसके बाद हम इंक्लूड कर लेते हैं हमारी स्क्रिप्ट फाइल को। ये सारी की सारी लिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर लिंकिंग नहीं होगी तो हमारी जो भी डिजाइनिंग और jQuery होगी वो नहीं चलेगी, और हमारा ड्रॉप डाउन होगा जो मेन्यू मेगा मेन्यू बनेगा वो नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं, जो कि है हमारी फाइल का नाम script.js। और हमारा ए भी पड़ा है assets url के अंदर। और उसके बाद आएगा, पहले हमने स्टाइल शीट टैग लगाया था, तो अभी हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना है। ऑटोमेटिक इस स्क्रिप्ट टैग, जो हम स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक इस स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है शॉपिफाई का। तो हमारे पास अगर हम फ्रंट एंड पे या हम इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से जो स्क्रिप्ट होगी वो डिस्प्ले होगी। स्क्रिप्ट टैग इसलिए यूज़ करते हैं, और स्टाइल जो टैग और स्टाइल शीट टैग है वो एक तरह से ऐसे डिस्प्ले करता है जैसे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट आ गया, इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। हम अभी इसको कर लेते हैं सेव, और अभी हम फ्रंट एंड पे जाके देखते हैं कि जो भी हमने कोड पेस्ट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ या नहीं। तो यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हुआ। मैं लगता है मैंने कोई और थीम प्रीव्यू कर रखा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, जो कि हमारा है थीम का नेम है डॉन मेगा मेन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है डॉन मेगा मेन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया लोगो और होम आ गया, यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया और मेगा मेन्यू आ गया। तो अभी यहाँ पे हमारे पास इसकी जो भी ड्रॉप डाउन मेगा मेन्यू नहीं चली है लिस्टिंग हमारी, तो हमारे पास ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए जैसे हमारे ड्रॉप डाउन के होवर करने पे उसके बाद ऐसे लिंकिंग आ रही है। तो हम इसका देख लेते हैं कि क्यों नहीं चला है। हमारी फाइल्स की लिंकिंग चेक कर लेते हैं पहले ठीक से हो गई है या नहीं। style.css इसको ओपन करके देख लेते हैं, तो हमारी CSS आ गई है यहाँ पे। और उसके बाद हम चेक करते हैं हमारी स्क्रिप्ट। हमारी script.css इसके अंदर भी हमारी CSS सारी आ गई है, और सॉरी स्क्रिप्ट आ गई है। तो लिंकिंग तो बिल्कुल ठीक है। अभी चेक करते हैं इसमें क्या इशू है।
तो हम इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पे इशू है। जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो हमारी लाइब्रेरी फाइल है, हम इसको theme.liquid में ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो लाइब्रेरी फाइल होती है वो हमारी सबसे टॉप पे लगी होनी चाहिए। हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और हम स्टोर को प्रीव्यू करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि अभी हमारे पास जो लिंकिंग बिल्कुल हमारे पास एक मेगा मेन्यू भी चल गया है, पर अभी हमारे पास स्टैटिक वैल्यूज़ आ रही हैं जो भी है हमारी, जो कि हमने जहाँ पे सारी की सारी स्टैटिक्स वैल्यू दे रखी हैं। यहाँ पे जो भी है मेगा मेन्यू और ड्रॉप डाउन के लिए हमने स्टैटिक्स वैल्यू दे रखी हैं। और एक हमने यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर .css लिखा हुआ है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं फाइल्स को, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम एक स्क्रिप्ट .css को लगा लेते हैं, जो कि हमारी CSS को स्क्रिप्ट को मेगा मेन्यू या ड्रॉप डाउन को रन कर रही है। और हमारी एक bootstrap.css की फाइल है, और एक स्क्रिप्ट जो हमारी कस्टम स्टाइल शीट ये फाइल आ जाएगी यहाँ पे। अभी हम तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारा जो हम इसमें भी ऐड करेंगे कस्टम मेन्यू की, जो भी हम इसको डायनामिक करेंगे। जैसे अभी हमारे पास स्टैटिक्स वैल्यू आ रही हैं जो कि हमारे फ्रंट एंड पे जैसे डिस्प्ले हो रही है, होम हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, मेन्यू हो गया, मेगा मेन्यू की आइटम्स होगी, यहाँ ड्रॉप डाउन की लिस्ट होगी, सब की सब स्टैटिक है। अभी हम इसको डायनामिक करेंगे तो हमारे पास उसके लिए एक शॉपिफाई का कोड है। जैसे कि हमारे पास इस कोड में आप देख रहे होंगे कि एक नेविगेशन है, उसके अंदर हमारे पास लिंक लिस्ट है जो कि एक मेन मेन्यू को डिस्प्ले कर रही है। उसके अंदर हमारे पास जो पेरेंट मेन्यू है, जो एक सबसे मेन लिस्टिंग वो डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है उसके चाइल्ड, जो कि एक फॉर लूप चली हुई है चाइल्ड के लिए, और उसके लिंक डिस्प्ले हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो ग्रैंड चाइल्ड हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं इसमें हो रहे हैं। जैसे कि जो हम फ्रंट एंड पे जैसे देखेंगे कि सबसे पहले ये हमारे पेरेंट हो गए, और उसके अंदर ये सब पेरेंट हो गए, सब चाइल्ड हो गए, और इसके अंदर एक ग्रैंड चाइल्ड हो गए। तो इसके लिए हम इस लूप को जो भी शॉपिफाई का कोड है हम इसमें ऐड करेंगे। हम इस सारे के सारे कोड को यहाँ से उठा लेते हैं। पहले एक बार हम स्ट्रक्चर अपना देख लेते हैं कि किसी हिसाब से है। यहाँ पे जैसे हमारे पास सबसे पहले हम जो इतना है यहाँ से एक li यहाँ से लेके जो यहाँ तक चल रही है वो है मेगा मेन्यू के लिए। और जो हमारी ए वाली लिस्टिंग है यहाँ से लेके, और ए वाली ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, और एक होम हो गया, और एक होम ड्रॉप डाउन मेन्यू, और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के सारे चाइल्ड हो गए। जैसे यहाँ पे हमारे पास होम ड्रॉप डाउन मेन्यू, मेन्यू 2 हो गया, लिंक 1 2 3 4 आ गया, ये इसके ग्रैंड चाइल्ड हो गए। और उसके बाद आ गए हमारे 1 2 3, ये हो गए उसके सब चाइल्ड। और उसके अंदर मेगा मेन्यू 2, ये हो गया हमारा मेन। तो उसके अंदर हमारे बाकी सारे हो गए जो मेगा मेन्यू का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले करेंगे, जैसे हमारे पास होम आ गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, या मेन मेन्यू मेगा मेन्यू है, उसको अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास एक UL चल रही है। जैसे हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, एक जो हमारी पूरी की पूरी लिस्टिंग है, यहाँ से हम UL को उठा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ एंड तक इसको उठा लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, यहीं पे ऐड कर देते हैं इसके अंदर बाहर, इसको यहीं पे पेस्ट कर देते हैं हम। और अगर हम यहाँ पे देखें, अभी हमारे पास एक UL चल रही है और एक ए चल रही है, हमारे पास होगी डबल। तो हम इस UL को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से होगी रिमूव। और अभी हमें चाहिए जो हमारी मेन लिस्टिंग आ रही है, हमें उसको डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि हमारी ये वाला जो मेन होम मेन्यू है, इसके अंदर हमारा एक एंकर टैग आ रही है, उसके अंदर हमने टारगेट ब्लैंक दिया हुआ है। इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो मेन मेन्यू चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास चल रहा है मेन मेन्यू ये वाला।
अगर हम यहाँ पे इसको लगा देंगे टारगेट ब्लैंक, और उसके अंदर हमारा आ गया टाइटल। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ये रहा टाइटल एंकर के अंदर, और उसके अंदर उसके बाद है हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर हमारे सब मेन्यूज डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसके अंदर ही हमारी एक, इसी के बाद हमारी लूप चल रही है, एक हमारा आ जाएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके अंदर हमारी आ गई जो लूप चाइल्ड वाली। और हम यहाँ पे देखेंगे यूएल हमारी जो चल रही है, और ये रही हमारी ड्रॉप डाउन जो कि हमारी सब मेन्यूज़ के लिए है। यहाँ से हम इसकी क्लास को उठाएंगे और यहाँ पे हम जो हमारी सब चाइल्ड है उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। ये हो गई हमारी यहाँ पे सब चाइल्ड। यहाँ पे जो फॉर लूप चल रही है वो मेन मेन्यू को डिस्प्ले करेगी। आप हम यहाँ पे कोई भी मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे हम देखेंगे हमारी सब चाइल्ड के लिए नेम मेन्यू जो ड्रॉप डाउन हमारी क्लास ऐड हो गई है। उसके बाद हमारी एक जो चाइल्ड लिंक है उसके जो भी सब मेन्यूज होंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके अंदर एक और सब मेन्यू ग्रैंड चाइल्ड है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो मेन्यू लेवल 2 है जो चल रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इसको लगाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे ये आ गया हमारा मेन मेन्यू, सॉरी सब मेन्यू, और उसके अंदर आ गई हमारे ग्रैंड चाइल्ड। इसके अंदर हमारी नैव ड्रॉप डाउन, इसकी क्लास भी सेम ही है, जैसे यहाँ पे इसकी क्लास नैव ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर भी इसकी क्लास का नेम नैव ड्रॉप डाउन है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। हमारी यहाँ पे अब सारी की सारी लूप यहाँ पे चल रही है। हम इस कोड को यहाँ पे एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं। हम इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं, रिमूव रहने देते हैं इसको फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे जो मेगा मेन्यू वाला है उसको ऐसे के ऐसे एजिट ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे बाकी कोड को हम कमेंट कर देते हैं। जो हमारा एंड यूएल हो रहा है हमारा यहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे भी एक यूएल बंद हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इस यूएल को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक यूएल वहाँ पे एंड हो रहा है। इसको हम करते हैं सेव, और अभी हम फ्रंट एंड पे जाते हैं। फ्रंट एंड पे हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैटालॉग हो गया, शॉप हो गया, जैसे मेन्यू सारे। मेगा मेन्यू को हम स्टैटिक है अभी तक, जो बाकी मेन्यू है हमारा मेन मेन्यू उठा लिया इसने। जैसे हमारे मेन मेन्यू जैसे बना हुआ है, मेन मेन्यू नेविगेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया मेन मेन्यू। यहाँ पे अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास आ गया कैटालॉग, शॉप है, शॉप हो गया मेन, और उसके अंदर है सब कैटेगरी। टेस्ट हो गया, टेस्ट 1 हो गया, टेस्ट 1 का गया उसका ग्रैंड चाइल्ड आ गया, टेस्ट 2, टेस्ट 3। आप इसी तरह से देख पा रहे हो कि यहाँ पे कैटालॉग आ गया, शॉप आ गया, शॉप के अंदर टेस्ट 1, टेस्ट 2, और उसकी ड्रॉप डाउन आ गई टेस्ट 2, टेस्ट 3। अगर यहाँ पे कंटेक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट 2 आ गया। अगर आप किसी भी अगर आप कोई भी मेन्यू, अगर एक कंटेक्ट है, कंटेक्ट के अंदर हम अगर आप सब मेन्यू क्रिएट करना चाहते हो, तो जैसे मान लो कि कंटेक्ट 1 आ गया, कंटेक्ट हो गया हमारा, इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आए, और कंटेक्ट हमारा इसका नेम कंटेक्ट ही है, और एक ले लेते हैं कंटेक्ट 1 और इसका लिंक लगा देते हैं। यहाँ पे कंटेक्ट 1 हो गया। एक मेन्यू और क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे कंटेक्ट 2, और इसका लिंक लगा देते हैं होम पेज पे ही, ऐड कर लेते हैं। इसको भी करते हैं सेव। अभी आप देखोगे कि कंटेक्ट के नीचे ड्रॉप डाउन आ जाएगी। और रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी तक मेन्यू आया नहीं। यहाँ पे कंटेक्ट हो गया है, इसके अंदर जो सब मेन्यूज डिस्प्ले हो गए हैं। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पे अभी आ गया इसका कंटेक्ट 1, कंटेक्ट 2 हो गया। और अगर आप इस कंटेक्ट 1 के अगर ड्रॉप डाउन में सब चाइल्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी बन जाएंगे। जैसे मैं लगा देता हूँ कंटेक्ट 1, यहाँ पे कंटेक्ट कर देते हैं 4, इसका मेन्यू दे देते हैं होम पेज पे ही, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंटेक्ट 1 के नीचे ले जाते हैं, और एक मेन्यू और क्रिएट कर लेते हैं
contact 5 और इसका लिंक दे देते हैं होम सर्च पेज पे दे देते हैं। चलो इसको हमने सेव किया और अभी हम फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। थोड़ा सा कैशे उठा रहा है। अच्छे से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे अभी देखो कंटेक्ट 1 के नीचे कंटेक्ट 4 एंड कंटेक्ट 5 आ गया। आप जितने चाहे मेन्यू इसके क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये तो हो गए हमारे ड्रॉप डाउन। अभी हमारे पास एक मेगा मेन्यू है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस मेन्यू को कोई सी भी जो मेन्यू है मेरे पास जो शॉप वाला है या कंटेक्ट वाला है, मैं इसको मेगा मेन्यू क्रिएट बनाना चाहता हूँ। जैसे ये वाला मेगा मेन्यू बनाऊँ। अभी तो हमारा स्टैटिक कोड पड़ा हुआ है, तो हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कमेंट कोड पड़ा है इसको रिमूव कर देते हैं। जो हमारी एक लूप तो चल ही रही है यहाँ पे, हमारी इस लूप के अंदर सबसे पहले इस कोड को यहाँ से li से लेके यहाँ से li हमारी जो चल रही है यहाँ तक चल रही है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको रख देते हैं यहाँ पे। इस मेन्यू में भी आप अच्छे से देखोगे कि जैसे ये आ रहा है हमारा पेरेंट मेन्यू आ रहा है, जो हमारा मेन मेन्यू आ रहा है उसके अंदर हमारा आ रहा है जो टाइटल नेम है। जो टाइटल नेम ये आ गया, टाइटल नेम ये वाला हो गया, या टाइटल नेम नीचे वाला ये हो गया। ये है हमारे सब चाइल्ड। और उसके अंदर जैसे लिंक 1 2 3 4 5 हो गए, जैसे ये वाला लिंक 1 2 3 4 5 और ये वाले भी लिंक ये हो गए ग्रैंड चाइल्ड। जैसे कि हम जहाँ पे देखते हैं मेगा मेन्यू मेन है, पेरेंट हो गया। और इसके अंदर जो हमारा टाइटल नेम है, जो ये 4 टाइटल नेम है हो गए हमारे सब मेन्यू हो गए। और उसके अंदर हमारे जो लिंक हैं ग्रैंड चाइल्ड हो गए। जैसे ही हमने ये वाली लूप चलाई है, जो ये वाली हमारी लूप चल रही है सेम, हम इसी लूप को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी लूप को ही। हमें लूप को चलाने की यहाँ पे हम लूप चलाएंगे। हमारे यहाँ पे एक मेन लूप तो चल ही रही है जो हमारी मेन मेन्यू वाली है, जो कि हमने यहाँ पे सबसे एंड में यहाँ पे एंड 4 पे इसको बंद किया है। और उसके अंदर हमें सब इसके बाद चलानी है। मेन तो चल ही रही है जो हमारी ये वाली चल रही है, उसके अंदर हमें लूप चलानी है। हमें चाहिए मेन, तो हमें स्ट्रक्चर चाहिए। बाकी तो जो ये वाला डेटा होगा, जो एल वाला हो गया डाटा हो गया, ये डाटा हो गया तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। हम इस डेटा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमें एक का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, बाकी तो लूप में चल ही रहा है। हम लूप यहाँ से बैकएंड पे मेन्यू ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे हमने अभी एक स्ट्रक्चर ले लिया, जैसे टाइटल नेम का ले लिया। यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर उठाएंगे जो ये वाला टाइटल है, बाकी जो है रिपीट हो रहे हैं, लूप में चल रहे हैं सारे के सारे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर ले लिया, हमारा मेन मेन्यू हो गया और ये हो गया हमारा सब मेन्यू और उसके हो गए ग्रैंड मेन्यूज। तो यहाँ पे एक लूप हमारी चल रही है जो इस मेन्यू के लिए चल रही है, जो कि हमारी एवली लूप चल रही है। और उसके अंदर हमें क्या डिस्प्ले करना है, यहाँ पे हमारा जो कि आना चाहिए लिंक, जो हमारा मेन टाइटल आना चाहिए और एक लिंक यूआरएल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा मेन जहाँ पे आ जाएगा लिंक टाइटल आ गया और यहाँ पे हमारा आएगा लिंक यूआरएल। यहाँ पे हम कर देते हैं इसका यूआरएल, यहाँ पे लिंक यूआरएल, जो कि हमारा मेन मेन्यू डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। और अभी हमें क्या करवाना है, यहाँ पे हमें करवाना है टाइटल नेम, जो कि हमारा सब मेन्यू होगा। तो सब मेन्यू हमारा कैसे आएगा, यहाँ पे हमें एक लूप और चलानी पड़ेगी। हमारी एक लूप तो होगी हमारी, उसके बाद एवली लूप चल रही है जो, इसके अंदर हम इस डेटा को पूरा का पूरा एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। नहीं तो हम ऐसा करते हैं, एक यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम जो हमारी ग्रैंड चाइल्ड जो चल रही है इसको हम इस कंडीशन को लगा देते हैं यहाँ पे।
और इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आ गई एंड इफ। अगर लिंक लिस्ट ब्लैंक नहीं है तो हमारी इसके बाद ये लूप चलेगी। अभी हमने लूप चलानी है मल्टीपल, जैसे यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल्स आ रहे हैं, यूएल हो रहे हैं, ए बी यू एल है, ए बी यू एल है, ए बी यू एल है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ये वाली आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं सारी की सारी। यानी कि इस टाइटल के लिए हमें लूप चलानी है, जो हमारा ये वाली मेन्यू आ रहा है। तो हम यहाँ पे चला देंगे ऐसे लूप और इसको कर देंगे यहाँ पे बंद। यहाँ पे कर देते हैं एंड 4। और यहाँ पे अभी हमें टाइटल को डायनामिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कैसे इसको टाइटल को डायनामिक किया है, जैसे इसका चाइल्ड लिंक आ गया, चाइल्ड अंडरस्कोर लिंक। यहाँ पे हम कर लेते हैं चाइल्ड लिंक आता है, जो हमने लिंक डॉट लिंक्स का जो वेरिएबल बनाया है चाइल्ड लिंक, वो यहाँ पे आएगा। सबसे पहले जो पेरेंट का है, पेरेंट का आता है लिंक आ गया, जो भी हमारी लूप चल रही थी यहाँ पे, इसको लिंक लिस्ट को हमने लिंक्स में स्टोर कर लिया वेरिएबल में, तो हमने लिंक डॉट टाइटल लगा दिया यहाँ पे। अभी हमने चाइल्ड लिंक को है यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमें चाहिए इसका यूआरएल भी चाहिए, तो यहाँ पे हम इसका कर देंगे चेंज यूआरएल। तो अभी हमें जो हमारे ए वाले लिस्ट आ रहे हैं, अभी हमें इसको डायनामिक करना है हमारे सब चाइल्ड भी रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, लूप में चल रहे हैं, तो ये भी डाटा हमारा लूप के अंदर ही आएगा। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चाहिए, जो मल्टीपल्स आ रहे हैं हम इसको रिमूव कर देते हैं और हमारे यहाँ पे एक और लूप चलेगी जो कि हमारी होगी ग्रैंड चाइल्ड के लिए। और इसके लिए हमारी एक कंडीशन है चाइल्ड लिंक वाली, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे इसको ऐसे, और हम यहाँ पे कर देंगे इसको एंड इफ करने के बाद इसके अंदर हमारी चलेगी एक ग्रैंड लिंक वाली जो कि है लूप। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, और इसको हम कर देंगे बंद। यहाँ पे li के बाद यहाँ पे हम इसको कर देंगे बंद, और ये आ गया हमारा लिंक। अभी हमने यहाँ पे इसको डायनामिक करना है, तो हम डायनामिक इसको कैसे किया है, यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड आ गया। यहाँ पे देखो, अभी आप ऐसे देख पा रहे होगे कि जैसे हमारा ग्रैंड लिंक हो गया, यहाँ पे इसका वेरिएबल में स्टोर किया हुआ डाटा वो वाला आ गया डाटा यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे इसका यूआरएल कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा यूआरएल, तो हम इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे हो गया है सेव। तो अभी हमारे पास ऐसे मल्टीपल लूप चल रही हैं, ऐसे डाटा बिल्कुल सही नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमें कुछ डेटा है। जैसे अभी हम चाहते हैं स्पेसिफिक चीज़ों को, जैसे मैंने मान लो कि कंटेक्ट को ही यहाँ पे मेगा मेन्यू बनाना है, जहाँ शॉप को ही स्पेसिफिक एक मेगा मेन्यू बनाना है। जैसे अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी तो मल्टीपल बहुत सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि लूप चल रही है मेरे पास, तो ऐसा डेटा डिस्प्ले आ जाएगा। अच्छे कंटेक्ट में आ गया, अच्छे एक स्टैटिक वे से डेटा नहीं डिस्प्ले हो रहा, मल्टीपल लूप चल रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी ये वाली लूप है, यहाँ पे मैं एक फील्ड बनाऊँगा। सबसे पहले मैं इस कस्टमाइज को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। हम इसको एक प्रॉपर डायनामिक इसको बनाएंगे सारा का सारा। जैसे हेडर है हमारे पास, हेडर में आ रहा है, यहाँ पे मैं सबसे टॉप पे लगा देता हूँ एक टेक्स्ट फील्ड बना दूंगा कि मैं वहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा कि अगर मैं शॉप लिखूँ या कंटेक्ट लिखूँ, अगर वो कंटेक्ट लिखा हुआ है तो अगर जो भी मेन्यू का नेम होगा वो मेन्यू मुझे टेक्स्ट के अंदर लिखना पड़ेगा नेम, तो
बाय डिफ़ॉल्ट उस टेक्स्ट को ही मेगा मेन्यू जो भी मैं लिखूँगा उसके अंदर ही हमारा मेगा मेन्यू क्रिएट होगा। मैं एक बार आपको सारा का सारा करके बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्रिएट हो रहा है। जैसे हमारा कलर स्कीम में हो रहा है, कलर स्कीम में से ऊपर ही मैं क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे एक और फील्ड टाइप क्रिएट कर देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास कोई भी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, इसका मैं नेम चेंज कर दूँगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास फील्ड, इसका मैं कर देता हूँ टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट, और आईडी में दे देता हूँ मेगा मेन्यू। और इसका लेबल दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ मेगा मेन्यू। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और अभी मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अभी आप देख पा रहे होगे मेरे पास ऑप्शन आ रही है ये वाली। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर मेरा शॉप है, मल्टीपल्स मेन्यू डिस्प्ले हो रहे थे, जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेन्यूज़ है मेरा, यहाँ पे तो अभी लूप चल रही है, बहुत सारा डेटा डिस्प्ले होने लग गया है। मैं पहले इसको एक कंडीशन, इसको पहले फ़िलहाल के लिए एक बार कमेंट कर देता हूँ। जो हमारी ये एल चल रही है, यहाँ से हमारी यहाँ तक चल रही है, जो मेगा मेन्यू के लिए चल रही है, इसको एक बार के लिए कमेंट कर लेते हैं। तो अभी हम फ्रंट एंड पे जाके लोड करते हैं इसको, और यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो ए वाला आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि शॉप है, अगर मैं शॉप को ही सिर्फ मेगा मेन्यू बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि शॉप मेन्यू को ही अगर मैं एक तरह से इसको मेगा मेन्यू बनाना चाहता हूँ तो हम कैसे बनाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं चूज़ करूँगा, इसको भी हम रीलोड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मेगा मेन्यू, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा शॉप, ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा सेव यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जो मेरा यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ है, इसको मैं एक यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़, कमेंट को हटा दूंगा मैं यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा इफ़ जो मेरी लिंक टाइटल है, अगर मेरा लिंक टाइटल है अगर लिंक टाइटल इक्वल टू है जो कि मैंने यहाँ पे सेटिंग दे रखी है, यहाँ पे ऑप्शन बना रखी है मैंने मेगा मेन्यू के लिए। यहाँ पे अगर मेगा मेन्यू के इक्वल है, यहाँ पे अगर लिंक जो टाइटल है इक्वल टू है जो कि सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट जो कि हमारा मेगा मेन्यू का नेम, जो कि अगर इक्वल टू सेम है तो ही ये डिस्प्ले हो। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एंड इफ, हम इसको भी कर देते हैं यहाँ पे सेव। अभी अगर मैं फ्रंट एंड पे जाके देखूँगा, इसको रीलोड करूँगा, तो अभी शॉप मेन्यू तो आ गया, यहाँ पे डबल आ गया, यहाँ पे भी एक और मेन्यू आ गया, यहाँ पे शॉप भी आ गया, डिस्प्ले होने लग गया। अभी हमें चाहिए, यहाँ पे डबल हो रहे हैं, मुझे चाहिए कि एक ही चाहिए यहाँ पे, तो हम उसको भी कैसे करेंगे और चेक करते। तो अभी हम ऐसा करेंगे, जो वाली कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है हम इसको लगा देते हैं। इसको हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एक्स, इसको कट कर लेंगे, और हम
इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, ऐसा करते हैं और हम एक और कंडीशन लगा देते हैं इफ़ यहाँ पे, जो कि हमारा मेन फॉर लूप अगर चल रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तो नॉट इक्वल टू है लिंक टाइटल जो कि इसके इक्वल नहीं है तो ये वाला मेन्यू डिस्प्ले हो, अदरवाइज एल्स इफ अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाला कोड चल जाए। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे अभी हम फ्रंट एंड पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि अभी हमारे पास एक ही मेन्यू रह गया और यहाँ पे हमारे पास अभी मेगा मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसके अंदर मेगा मेन्यू कम डिस्प्ले हो रहे हैं शॉप के अंदर, तो यहाँ पे हम और क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर एक टेस्ट 4 कर लेते हैं और इसका टाइटल हम दे देते हैं होम लिंक सॉरी, और इसके अंदर भी हम मल्टीपल्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर हमने किसी और के अंदर नहीं क्रिएट किया, इसको हम मूव करके इसके अंदर कर देते हैं टेस्ट 4 के अंदर, और एक हम और क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट 1, इसका लिंक लगा लेते हैं मेबला और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं और इसको हम मूव कर देते हैं टेस्ट 2 के अंदर। हमारे ये बन गए ग्रैंड चाइल्ड और यहाँ पे हमारा बन गया ग्रैंड चाइल्ड। एक और क्रिएट कर लेते हैं हम टेस्ट 4 और इसको लगा देते हैं लिंक हम हैश ऐड कर देते हैं हम, और इसको भी हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। अभी हमारे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बन गए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया हमारा शॉप हो गया मेन, टेस्ट 1 2 और 4 हो गए हमारा पेर सब मेन्यू, और उसके अंदर टेस्ट 4 हो गया, टेस्ट 1 के अंदर टेस्ट 2 हो गया, टेस्ट 2 के अंदर टेस्ट 1 हो गया, टेस्ट 4 के अंदर टेस्ट 3 हो गया। ये हमारे हो गए ग्रैंड चाइल्ड। और यहाँ पे आप मल्टीपल और जितने मर्जी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और इसको भी हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास एक बार और हार्ड रिफ्रेश करते हैं इसको, अभी मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, इसको अच्छे से रिफ्रेश करते हैं, डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये देखिए अभी हमारे पास डिस्प्ले होगा टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 4 हो गए हमारे सब मेन्यू, और उसके अंदर टेस्ट 4 टेस्ट 2 टेस्ट 3 इसके सब मेन्यूज हो गए। जैसे अभी हम किसी के अंदर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं टेस्ट 1 के अंदर ऐड करूं, इसके अंदर एक और कर लेता हूं टेस्ट 5, यहाँ पे इसको होम मेन्यू का लिंक लगा देता हूं, यहाँ पे हमारा होगा सेव और इसको कर देते हैं सेव। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास, अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको अच्छे से एक बार हार्ड रिफ्रेश करना पड़ता है तो ही आके डिस्प्ले करता है। हमारा सेव हो चुका है, कैशे बहुत उठा रहा है। यहाँ पे आ गया देखिए फिर टेस्ट 54 जो हमने ऐड किया था यहाँ पे आ गया। अगर हम चाहते हैं कि इस कंटेक्ट को मेगा, इसको छोड़ के हम कंटेक्ट को मेगा मेन्यू को बनाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम कंटेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे आ गया कंटेक्ट और इसको हमने किया सेव, और हम इसको भी करेंगे रिफ्रेश। और अभी देखिएगा ये हमारा बन गया ड्रॉप डाउन मेन्यू जो भी हमारा था, और एक कंटेक्ट बन जाएगा हमारा मेगा मेन्यू। आप मल्टीपल भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे शॉप को करना हो, 2 कंटेक्ट को भी करना हो और शॉप को भी करना हो, आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐसे मेन्यू ऑप्शन और बनानी है यहाँ पे, और जैसे सेम ऐसे एक स्कीमा क्रिएट करना है यहाँ पे,
जैसे इसका नाम हमने मेगा मेन्यू दिया, एक मेगा मेन्यू 1 करके और बना लेना है और उसके अंदर भी सेम ऑप्शन दे देनी है। और यहाँ पे आप अगर मल्टीपल, एक के अंदर कंटेक्ट देना, दूसरे के अंदर मेगा शॉप दे देना है, तो वो ऑटोमेटिक दोनों मेगा मेन्यू बन जाएंगे। अगर दूसरों को अगर मेन्यू ऐड करते हो, सब मेन्यू और सब चाइल्ड, तो ड्रॉप डाउन में आएंगे अगर उनको यहाँ से असाइन नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से आप मेगा मेन्यू और दूसरा मेन्यू भी आप क्रिएट कर सकते हो, दोनों को ऐसे। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।